जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस के पेपर में सर सवाल कहाँ से आएंगे? जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस बनने के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी होगी, किस किस मरहले से गुजरना होगा, कौन सी किताबें पढ़ें? प्लीज़ हमें कोई किताब बता दें, कोई एक बुक बता दें। मेरा पेपर आने वाला है जी, फलां है, आपके बहुत से सवाल और क्वेरीज और आपको पता ही नहीं होता कि करना क्या है। तो इसलिए गौर से वीडियो को देखते जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, कामयाबी का राज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोज़ बनाता हूँ एज यू नो, और आपको बताता हूँ कि आपने उन जॉब के मराहिल से किस तरह से गुजरना है। कैडेट कॉलेजेस के ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं। मैं एक वकील हूं, मेरा चैम्बर चल रहा होता है, बहुत से केसेस कोर्ट्स में लगे होते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को तैयारी करवाता हूं जी, आपके लिए वीडियोस बनाता हूं, यूट्यूब पे नॉलेज शेयर करता हूं बच्चों के साथ। बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। एक एक जॉब, एक एक मरहले, CSSP, CSP, MS, ईच एंड एवरीथिंग पे मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं जी चैनल पे। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज़ गौर से सुन लें, हर वीडियो में बताता हूँ। व्हाट्सएप पे आके आप कोई सवाल नहीं करोगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। यूट्यूब कमेंट्स में आप क्वेश्चंस लिख दिया करो, वहाँ पे मैं जब मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर जवाब देता हूँ बच्चों के, लोगों के। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस में आके आप हमसे तैयारी कर सकते हैं, जितने मर्जी सवाल कर लें, दैट्स इट। इतना टाइम ही नहीं होता बेटा। तो आता हूँ जी मौजू की तरफ के। जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस में आपके पेपर में सवालात कहाँ से आएंगे, गौर से सुन लें जी। क्राइटेरिया सुन लीजिए जी। सबसे पहले आपकी जो तालीम है FAFSC इक्विवेलेंट है, आपको बता चुका हूँ, पिछली वीडियो भी आ चुकी है। इसके अलावा आपकी जो चेस्ट है, हाइट है, मैयर है, नज़र आपकी, विजन, उसके बाद वेट शेड, ये सारा कुछ NA है जी, नॉट एप्लीकेबल, आपके ऊपर लागू नहीं होता। इसके अलावा आपकी जो दौड़ है, रनिंग, पुशअप, सिटअप, चिनअप्स, वो भी नहीं है, यानी फिजिकल के मरहले से भी आप नहीं गुजरोगे। उम्र आपकी जो है वो 18 से 25 साल है और 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन है। इसके अलावा जो गर्ल्स हैं उनके लिए 8 साल जनरल एज रिलैक्सेशन है। तो कुल मिला के जी लड़कों के लिए, मेल के लिए 30 साल और लड़कियों के लिए 33 साल एज तक आप अप्लाई कर सकते हो। यूनिफॉर्म जॉब नहीं है, सिविल में आप जॉब करते हो, जॉब ऑफ नेचर पुलिस वाली है, पुलिस के ऑफिस में आप काम करोगे और आपकी तनख्वाह पे जो है वो ग्रेड 11 के मुताबिक सेट होगी। 40 से 45 हज़ार आपकी तनख्वाह शुरू हो सकती है। इसके अलावा मुरवजा अलाउंसेस भी होते हैं और आपको पुलिस के मुताबिक अलाउंसेस तमाम के तमाम मिलते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट का ही आप हिस्सा होते हो। तीनों अप्लाई कर सकते हैं जी, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी शहरी हो, पाकिस्तानी नेशनल हो, तमाम लोग एलिजिबल हैं। FAFSC इक्विवेलेंट 50% मार्क्स, सेकंड डिवीजन डिग्री आपकी चल जाएगी C ग्रेड तक। HEC से अप्रूव्ड होनी चाहिए जी, हर एजुकेशन कमीशन उसको अप्रूव्ड करे, जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी कॉलेज, जिस भी अदारे से आपने FFC इक्विवेलेंट किया हुआ है। उर्दू टाइपिंग आपकी 30 अल्फाज पर मिनट आपकी टाइपिंग आनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर, और इंग्लिश की 35 अल्फाज पर मिनट, 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर। इस तरह से आप एलिजिबल क्राइटेरिया में आ जाते हो, फॉल कर जाते हो। www.ppsc.gov.pk www.ppsc.gop gov.punjab.pk इस वेबसाइट पे आप अप्लाई करोगे और उसके बाद फिर आप पुलिस के जितने डिविजनल हेडक्वार्टर्स होते हैं, CPO है, सेंट्रल पुलिस ऑफिस है, वहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन PPSC इसका प्रोसेस करेगा जी, पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन इसका प्रोसेस करेगा और आपकी भर्तियां होंगी। तमाम डॉक्यूमेंट्स, तालीमी असनाद, डिग्रीज आप साथ लगा के अप्लाई करोगे और PPSC की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे फॉर्म डाउनलोड करोगे और उसके बाद अप्लाई करोगे। इस तरह से आपके ये प्रोसेस चलेगा जी। ये जो नेक्स्ट आने वाली भर्तियां, उसके लिए आपकी वीडियो कारआमद है, आप गौर से इसको देखते जाइएगा। जो अभी जिन्होंने पिछले साल का अप्लाई किया हुआ है, 21/11 को उनका पेपर है, तो वो सब भी जरा गौर से सुन लें जी। आप सवाल कहाँ कहाँ से आएंगे, किस तरह से होगा, क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता दिया, आप गौर से सुन लें जी। पाकिस्तान अफेयर्स से आपके ऑलमोस्ट 15 से 20% क्वेश्चन आए जी। पाकिस्तान अफेयर्स गौर से सुन लीजिए, आपका जो इसमें शामिल है एकेडमिक्स भी और आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री भी शामिल है। प्रोसेस ये होता है कि आप लोगों ने पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है सिंस 1947 से लेकर ऑनवर्ड टू डेट आज तक, हर साल के आप 5-5, 6-6 अहम इवेंट सिर्फ और सिर्फ कर लें और इस तरह से आपकी तमाम हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। उसके बाद जी 47 से जो पिछली हिस्ट्री है, 1857 यानी जंगे आज़ादी से लेकर 47 तक पाकिस्तान मूवमेंट कब कब कैसे कैसे चली, किस किस ने हिस्सा लिया, उसमें सर सैयद आ जाते हैं, उसमें कायद आज़म है, अल्लामा इकबाल हैं,
तमाम वो लोग जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। वो हिस्ट्री भी आप करोगे। उसके बाद आपके सवाल आता जाते हैं एकेडमिक्स में से। एकेडमिक्स आपका 30 से 35% होता है जी, गौर से सुनते जाइए। एकेडमिक्स से आपकी मुराद ये है जी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, उर्दू और इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, ये सारे के सारा पोर्शन आपका जो है एकेडमिक्स का होता है। एकेडमिक्स का मतलब कि आपने जो पढ़ा हुआ है, 12 साल तालीम में आपने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें से सवाल जो आएंगे 30 से 35%। गौर से सुनते जाएगा वीडियो को। उसके बाद जी आपके सवाल आएंगे करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जी। ऑलमोस्ट आपके समझ लें कि 15 से 20% क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से आ जाते हैं। करंट अफेयर्स में पाकिस्तान अफेयर्स भी शामिल है, पर्सनैलिटीज शामिल है, एब्रीविएशंस शामिल हैं, बहुत से हमारे टॉपिक हैं। 98 टॉपिक मैंने बनाए हुए हैं नोट्सों के अंदर। उन सब टॉपिक्स पे आपको काम करना होगा। रोजाना आप 5-5 MCQs करते जाओ। मैंने हर चीज़ डिटेल से उन नोट्स में बताई हुई है। आप अल्हम्दुलिल्लाह पास हो जाते हो, कामयाब हो जाते हो। आपको बहुत सी चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं, कमिटमेंट और डिवोशन के साथ पढ़ना पड़ता है। आप लोगों को पूरे पाकिस्तान से कंपटीशन होता है, कम्पीट कर रहे होते हैं लोग। बहुत से बच्चे बैठे हुए होते हैं मुख्तलिफ हॉस्टल्स में, तैयारी कर रहे होते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। आपने उन सबको कम्पीट करना होता है जी। ये बहुत ही गलत रविश है। मैं पूरे पाकिस्तान के बच्चों को इसीलिए मोटिवेट कर रहा हूँ, पुत्र आपको मेहनत करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, पढ़ना है। ये बहुत गलत रविश है कि सर परसों मेरा पेपर है, मुझे जल्दी से नोट्स भिजवा दें, मेरा कल पेपर है, मुझे जल्दी से नोट्स भिजवा दें। मुझे बड़ा हैरानगी फील होती है कि आप क्या करते हो। पुत्र जी, स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है बेटा। आपने पढ़ना होता है रोज़ाना। टाइम टेबल बना लें, शेड्यूल बना लें, रोज़ाना चीज़ों को पढ़ें, रोज़ाना एक्सप्लोर करें। जो जो एग्ज़ाम आता जाए उसको देते जाएं, आप कामयाब होते जाओगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने फटाफट से कोई अलादीन का चिराग है आपको दे दिया, आपने उसको रगड़ा, उसमें से नौकरी निकल आई। ऐसा मुमकिन नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जो जितनी कोशिश कर लेता है वो पा लेता है। रब्बे कायनात फरमा रहे हैं, मैं नहीं फरमा रहा। किसी इंसान का कलाम नहीं है, डिवाइन रिवील्ड आपका जो मैसेज है अल्लाह की तरफ से, कुरान, उसमें ये लिखा हुआ है। तो आप लोगों को भाई मेहनत करना होगी, स्मार्ट वर्क करना होगा। जो जितना हासिल करेगा, जितनी मेहनत करेगा उतना हासिल कर लेगा। तो सिंपल बात ये है, आपको मेहनत करने की आदत डालनी होगी। रोज़ाना पढ़े, रोज़ाना स्टडी, टाइम टेबल, शेड्यूल बनाएं, अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाएं, अपना गोल अपने सामने रखें, मोटो, उसके ऊपर काम करते रहें। फिजिकली भी एक्टिव हो, फिजिकली भी चुस्त हो, एक्सरसाइज किया करें, रोज़ाना वर्जिश किया करें। उसके बाद फिर आप मेंटली भी प्रिपेयर हों, रोज़ाना पढ़ें, स्टडी करें, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाते हो। उसके बाद आपके आ जाते हैं जी इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल अफेयर्स में आपने काम करना होता है। बहुत सी चीज़ें हैं जी, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड पर्सनैलिटीज़ हैं, वर्ल्ड एब्रीविएशंस हैं, वर्ल्ड डेज हैं, उन सब पे आपने काम करना होता है। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जी, दुनिया के किसी हिस्से से कोई भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, समंदरों के मुतल्लक, उसके बाद आपकी जो बेस हैं उसके मुतल्लिक, कैपिटल्स के मुतल्लक, करेंसी के मुतल्लक, आपकी जो पार्लियामेंट्स होती है मुख्तलिफ मुल्कों की, मुख्तलिफ मुल्कों में क्या चल रहा है, अफगानिस्तान की वॉर है, उसके बाद अमेरिका है, फ्रांस है, रशिया है, ब्रिटेन है, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया में क्या हो रहा है, स्मोक की क्या सूरत हाल है। बहुत से इश्यूज़ होते हैं। जितने जितने इश्यूज़ दुनिया में चल रहे होते हैं उतना ही आपके सवाल आते हैं। कहीं से भी सवाल आ सकता है जी। बहुत से बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर इसमें तो सिलेबस उन्होंने बताया हुआ है जी, जनरल नॉलेज तो पाकिस्तान अफेयर्स और स्टडी इस्लामियात और फला फला। तो पुत्र उसमें आगे जितनी चीज़ें हैं, फ़र्ज़ किया जनरल नॉलेज है, तो जनरल नॉलेज में आपके जितने आपके पोर्शन हैं, कहीं से भी कोई भी सवाल आ सकता है, किसी बुक का नाम पूछ सकता है, किसी पर्सनैलिटी का नाम पूछ सकता है। तो इसीलिए हमने वो नोट्स बनाए हुए और एक एक चीज़ उनमें डिफ़ाइन की हुई है, आपको खोल खोल के चीज़ें बयान की हुई हैं कि आप किस तरह से उसमें कामयाबी हासिल करते हो। 98 टॉपिक्स हैं हमारे नोट्स के। उसके अलावा बच्चे बहुत से जो है ऑनलाइन क्लासेस में हमसे तैयारी कर रहे होते हैं, उनको हम एक एक चीज़ बताते हैं, फार्मूले बताते हैं, कामयाबी के कुलिये बताते हैं, कामयाबी की कुंजियां क्या हैं, कीज़ ऑफ सक्सेस, वो सारा कुछ हम बताते हैं, एक एक चीज़ डिफाइन करके बच्चों को। आप भी हमसे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जी जो आपके मुतलका जिस डिपार्टमेंट के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे होता है, बहुत से बच्चों के ये भी सवाल है जी, गौर से सुनते जाइए। आपके सवालों के मुताबिक मैं जवाब दे जाता हूँ वीडियो में। आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस डिपार्टमेंट के मुतलक भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसमें से भी कुछ सवाल आते हैं चंद। अब ये नहीं है कि उस डिपार्टमेंट के वो आइन और उसके डिपार्टमेंट के रूल्स रेगुलेशन पूछना शुरू कर दे, उस डिपार्टमेंट के वो एक्ट ऑर्डिनेंस पूछना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। जनरली उस डिपार्टमेंट के मतलब थोड़ी सी ना हो वो बताएगा, पूछेगा। मिसाल के तौर पर पुलिस है तो पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कौन है जी, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी, SHO क्या होता है जी, पुलिस में वर्क कैसे होता है, DPO किसको कहते हैं। इस तरह के कुछ चंद सवाल आ सकते हैं, 2, 4, 5। अदरवाइज
बाकी वो जो पुलिस एक्ट आपसे पूछना शुरू कर दे, आपने पढ़ा ही नहीं हुआ, ज़ाब्ता फौजदारी आपसे पूछना शुरू कर दे, आपने पढ़ा ही नहीं हुआ, पाकिस्तान पीनल कोड आपसे पूछना शुरू कर दे, पुलिस रूल्स 1934 आपसे पूछना शुरू कर दे, आपको पता ही नहीं है जी क्या है, बिकॉज आप भी डिपार्टमेंट में नहीं आए। ये सारी की सारी चीज़ें जब आप डिपार्टमेंट में आ जाते हो, ट्रेनिंग करते हो, आपको सारा कुछ पढ़ाया जाता है, लॉ स्टडी करते हो, तब आपको इन चीज़ों का पता चलता है। तो बहुत से बच्चे मेरे साथ बहस करते हैं कि सर वो FBI एक्ट आ रहा है जी, फलां आ रहा है, FI एक्ट आ रहा है, उसमें से इतने सवाल। भाई ये सब बकवास है, आपको गलत कोई गाइड कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता जी। मैं आपको सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता होता हूँ। बहुत से बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, सवाल करते हैं, फिर आपके सर खाते हैं व्हाट्सएप के कमेंट्स पे। मैंने बताया होता है व्हाट्सएप पे आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। यूट्यूब कमेंट में आप सवाल आपने लिखा करो, जहां मुझे जब टाइम मिलता है मैं जवाब देने की ज़रूर कोशिश करता हूं। तो देखिए, डिपार्टमेंट के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वही आएंगे जो आप लोगों ने, जनरल पब्लिक को जनरली सबको पता है। उसमें एक्ट ऑर्डिनेंस कभी नहीं आते, याद रखना, चाहे कोई भी हो। FBR का पेपर है, FIA का पेपर है, पुलिस का पेपर है, तहसीलदार का पेपर है। आप तहसीलदार है जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू एक्ट, रेवेन्यू ऑर्डिनेंस से आपसे सवाल करना शुरू कर दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। दो चीज़ें देखनी होती हैं जी, गौर से सुन लें, वीडियो को स्किप मत किया करें, एक एक जुमले पे गौर किया करें। दो चीज़ें पूछनी होती है। नंबर 1, आपकी एकेडमिक्स कैसी है, आपने पढ़ा है, 14 साल तलीम है, 16 साल, उसमें से सवाल आ गए। नंबर 2, आप कितने वेल अवेयर हो अपने बारे में, अपने मुल्क के बारे में, अपनी दुनिया के बारे में। दैट्स इट, इतनी सी बात है। अब आपको ये नहीं पूछना शुरू करेगा उस डिपार्टमेंट के मुतल्लिका सारे सवाल आने शुरू हो जाएंगे। उस एक्ट में ये क्या है, सेक्शन ऑफ लॉ कौन से हैं, 34 सेक्शन में क्या है, 35 में क्या है, 54 में क्या है। ये नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं जी, क्योंकि आप लोगों ने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हुई। जो आपने पढ़ा है उसको असेस करना है, तो इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें उसमें पेपर में आएंगी। पुलिस में जूनियर क्लर्क बनने की आज की मेरी वीडियो, इसको गौर से देख लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।